हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बाबू इस पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए ध्यान दीजिए, पाठ का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। कौन है बाबू? भगत सिंह। तो सबसे पहले काम करते हैं, भगत सिंह के बारे में थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले हम नोट करते हैं, दिमाग में इसको सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र का सारांश। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा जो एग्जाम में आपको मदद भी करेगा। ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 28 सितंबर 1907 को। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। हम निधन नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, शहादत का मतलब हो गया शहीद, यानी ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इनको लाहौर षड्यंत्र केस में शाम 7:33 पर फांसी दी गई थी। कब दिया गया था फांसी बाबू? 7:33 पर। और किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है बंगा चक नंबर 105 गुगेरा खांच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू? तो याद रखिए, बंगा चक नंबर 105 गुगेरा खांच में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में लावलपुर यानी पाकिस्तान में है। यानी जिस जगह पर भगत सिंह का जन्म हुआ था वो स्थान अब कहाँ पर है बाबू? पाकिस्तान में है। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा कि इनका पैतृक गांव खटकर कलो पंजाब में है। खटकर कलो पंजाब में है। छठा पॉइंट याद रखिएगा कि इनके माता का नाम जो है विद्यावती एवं पिता का नाम जो है सरदार किशन सिंह है। इनके माता श्री का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। सातवां पॉइंट याद रखिएगा कि इनका संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। इनके अगर पूरे परिवार की बात करते हैं बाबू तो इनका पूरा परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। 8वां नंबर याद रखिएगा, पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चाचा जी का नाम क्या है? याद रखिए, अजीत सिंह। और उनके पिता जिनका नाम है सरदार किशन सिंह और चाचा का नाम है अजीत सिंह, ये लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। 9 नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि अजीत सिंह को मांडले जेल से निकाला दिया गया था। उसके बाद वे विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे थे। कौन? अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा हैं। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 10, कि छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। यानी छोटे चाचा जी का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह। क्या नाम था बाबू? स्वर्ण सिंह। 11 नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे थे। उनके छोटे भाई का नाम था कुलबीर सिंह और एक और नाम दिया है कुलतार सिंह, ठीक है। और उनको जेल में रखा गया था, किस में? देवली कैंप में। कब तक? 1946 तक। 12 नंबर पॉइंट याद रखिए कि भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए थे। अगर इनकी शिक्षा की बात करते हैं, भगत सिंह की शिक्षा की बात करते हैं, तो पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया। उसके बाद बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में क्या हो गए? शामिल हो गए। कौन? भगत सिंह।
अगर हम बात करते हैं कि उनके जीवन में प्रभाव डालने वाले कौन कौन थे, तो याद रखिए बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 की गद्दर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण रहा। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र कितनी वर्ष की थी? 8 वर्ष की। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। यानी सराभा जी का प्रभाव जो है उनके जीवन काल में बहुत बड़ा था। किसके? भगत सिंह के। हाँ, सराभा की जब फांसी दी गई थी तो उस समय भगत सिंह का उम्र कितने वर्ष था? 8 वर्ष। चलिए गतिविधियों की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। फिर 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हुआ। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। चलिए आगे सुनिए। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। 18 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और वहां पर क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। ठीक है, चलिए तो ये रहा बाबू क्या गतिविधियां बचपन से लेकर अब तक जो है उन्होंने कैसे कैसे कांड किए थे। चलिए आगे सुनिए। पहली गिरफ्तारी की बात करते हैं। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। कृतियाँ की बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारी रचना भी किए हैं। याद रखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में प्रकाशित हुई। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख के रूप में हुई। युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख के रूप में हुई। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930-31 के रूप में 31 के करीब में ये प्रकाशित हुई। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख लिखे। टिप्पणियों एवं सुनिए आगे। एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलिए तो ये रहा विद्यार्थी भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के जीवन के बारे में यहाँ पर कुछ उल्लेख दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बारी है बाबू यहाँ पर हमें इस पाठ का सारांश पढ़ने का। तो ध्यान पूर्वक बैठ जाइए, दिलों को थाम लीजिए और चीज़ों को शुरुआत करते हैं। चलिए पाठ का सारांश देखते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए पाठ का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र। दिया है कि एक लेख और एक पत्र में क्रांतिकारी निबंधकार भगत सिंह ने विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं, इसी विषय पर उन्होंने चर्चा की है। ये जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में इन्होंने चर्चा किया है।
वही दिया है कि अपना क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया है। कुछ रूढ़िवादी दुर्बल चरित्र के लोग विद्यार्थी को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि छात्रों को एकाग्र होकर पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। राजनीति में अभिरुचि लेने से छात्रों में पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है, ऐसा उनका मानना है। पढ़ाई से ध्यान विचलित होने लगता है। जब विद्यार्थी लोग पढ़ाई के साथ साथ अगर राजनीति करना शुरू कर देंगे तो भाई जाहिर से बात है कि उनका मन जो है राजनीति क्या बोलते हैं, पढ़ाई में नहीं लगेगा, राजनीति में लगेगा। वही बात बोलते हैं भगत सिंह भी। आगे सुनिए। भगत सिंह बड़े प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? प्रगतिशील सोच के। उनका मानना है कि छात्र नौजवान ही तो देश के भविष्य होते हैं। फिर भी उनका मानना है कि छात्र ही देश के क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ देश की दशा दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। किनको? विद्यार्थियों को। छात्र जीवन से ही राजनीति की समझदारी आ जाने से आगे चलकर देश के प्रति आस्था बढ़ती है। खासकर गुलामी काल में छात्रों को राजनीति में और बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ये इनकी मानना है। गुलामी काल में देश के छात्र नौजवानों का पहला कर्तव्य देश की आज़ादी होना चाहिए। छात्रों का पहला कर्तव्य कैसा होना चाहिए? देश की आज़ादी। आज़ादी के बिना छात्र का ज्ञान अर्जन करना क्या है? बेकार है। अर्थात छात्र नौजवानों को देश समाज की स्थिति परिस्थिति से बेखबर रहकर पढ़ाई करना तो ज्ञान का अपमान है। वैसे शिक्षा निकम्मी होती है जो सिर्फ किरानीगिरी करने के लिए हासिल की जाए। इनका मानना है कि वैसे शिक्षा बेकार है जो सिर्फ और सिर्फ आप सोचते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करना है और पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे पूरा करने के बाद एक छोटा मोटा जॉब पकड़ लेना है। तो भाई वैसे पढ़ाई लिखाई को ही क्या मानते हैं? बेकार मानते हैं। करा के बूढ़े या घर परिवार के झंझटों में फंस जाने वाले लोगों की अपेक्षा छात्र नौजवान स्वतंत्र होते हैं। उनमें निर्भीकता के साथ कार्य करने की शक्ति होती है। घर परिवार में और कोई सदस्य है तो उनको टेंशन रहता है, लेकिन छात्र जीवन में छात्रों को कोई टेंशन नहीं रहता है, जैसे कि घर की जिम्मेवारी को लेकर। इसलिए वो निर्भीकता से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। वे समाज को नई दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं। कौन? छात्र। वे देश को शोषण मुक्त बना सकते हैं। अतः उन्हें राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर एक नई दिशा के निर्धारण के लिए प्रस्थान करना चाहिए। छात्रों को मन लगाकर पढ़ना तो चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में भी जमकर भाग लेना चाहिए। बात कौन बता रहे हैं? भगत सिंह। आगे सुनिए। कह रहे हैं कि देश सेवा में भाग लेकर भी अपने वास्तविक ज्ञान का परिचय दे सकते हैं। यानी असली अगर आपके अंदर ज्ञान है तो भाई उस ज्ञान का परिचय हमें कैसे प्राप्त होंगे? जब आप देश सेवा करेंगे तब। दुनिया के तमाम विकसित देश के छात्र राजनीति में भाग लेते हैं, देश की दिशा दशा के प्रति सजग रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के छात्रों को कूपमंडूक से निकालकर बहुयामी ज्ञान अर्जन करना चाहिए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में भाग लेकर देश को बचाना चाहिए। ये अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कौन? भगत सिंह, कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर करते हैं छात्र जीवन में छात्र राजनीति तो किस प्रकार से, नहीं किस ढंग से करते हैं और उससे देश का क्या लाभ होगा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा और चीज़ों को समझा। आगे देखिए इसी पाठ में आगे क्या बात होती है भाई, तो सुनिए ध्यान से। सुखदेव के नाम पर जब उन्होंने पत्र लिखा है तो क्या बताते हैं कि सुखदेव के नाम पत्र में भगत सिंह ने जेल में बंद क्रांतिकारियों के मनोभाव का चित्रण किया है। यही पाठ जब पढ़ेंगे और जेल में जब ये बंद थे भगत सिंह, तो जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे उनके सहपाठी, उनके साथी,
नहीं। और देश के महान क्रांतिकारी जो थे उनके प्रति मनोभाव क्या था, ये सुनिए। हाँ, ये चीज दिया है इस पाठ में। जेल में बंद क्रांतिकारियों की जीवन शैली बड़ा ही परिवर्तन हो जाता है। बाहर के जीवन में जिसे वे घृणित मानते हैं, वे जेल में जीवन के लिए आवश्यकता हो जाते हैं। जेल में बंद कैदियों पर जुल्म किया जाता है। ये पत्र लिखते हैं तो ये बताते हैं अपना मनोभाव। सुनिए आगे। हाँ, आगे दिया है कि मुक्ति होने की कोई आशा ना रहने पर वह जीवन से उबकर कभी कभी आत्महत्या तक करने की बात सोचने लगते हैं। ये जो पत्र लिखते हैं ये बात बताते हैं। भगत सिंह, सुखदेव आदि का अपराध भी कुछ ऐसा ही था। अंग्रेज उनसे बड़े कुपित थे, उन्हें मुक्त होने की कोई आशा ना थी। ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या से बचने का संदेश दिया। कौन? भगत सिंह। आगे सुनिए, दिया है कि क्रांतिकारी वीर होते हैं, उनका आत्मबल बड़ा ऊंचा होता है। उनके द्वारा आत्महत्या किया जाना बड़ा अपराध होगा। उन्हें तो सुंदर मौत मरना चाहिए, ऐसी मौत जिससे प्रेरणा ग्रहण के बदले अनेक कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। यानी ऐसी मृत्यु होनी चाहिए जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर वो भी कुर्बानी देने की तैयारी में जुट जाए, तैयार हो जाए। ये अपने मनोभाव प्रकट करते हैं। आगे सुनिए। भगत सिंह जानते थे कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा माफ़ी नहीं मिलेगी और वे कायरतापूर्ण माफ़ी चाहते भी नहीं थे। ये चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, परंतु वे तो देश के लिए कुर्बान होकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते थे। वे ये भी जानते थे कि सरकार से उनकी माफ़ी के लिए आंदोलन होगा। अंग्रेजी सरकार उस आंदोलन से झुकेगी नहीं। उनकी इच्छा थी कि जब आंदोलन विश्व स्तर पर अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाए तब उन्हें फांसी दे दी जाए। इसी फांसी से जनता में आक्रोश बढ़ेगा, आंदोलन और तेज होगा, अर्थात वह शहादत देकर भी अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन तेज करना चाहते थे। बलिदान पूर्व क्रांति के बल वे देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। कौन? भगत सिंह। तो इस पाठ में जिस विषय पर उन्होंने चर्चा किया है, जब आप पाठ को लेकर पढ़ेंगे विद्यार्थी तो आपको पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर बात किए हैं उन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने मुद्दा पर बात किया था किस चीज़ को लेकर? छात्रों को लेकर कि राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, छात्र